दोस्तों, दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। पर इन सब के अलावा कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं और गुस्सा आने के बाद अपने ही मालिक या उनके परिवार के लोगों पर हमला भी कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कुत्तों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया भर के कई देशों ने इनके पालन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नंबर 1, कैन कोर्सो। दोस्तों, कैन कोर्सो वह कुत्ता है जो शेर और बाघ जैसे जानवरों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। इस कुत्ते को इटली के रोम शहर के प्राचीन लोग भैंस और जंगली भालू का शिकार करने के लिए पाला करते थे। इस कुत्ते की मस्कुलर बॉडी देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल कुत्ता है। इनकी स्पीड की बात करें तो ये ज्यादातर तेज रफ्तार से नहीं भागते हैं, लेकिन जब इनके मालिक या उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उसका वो हाल कर सकते हैं जितना एक भूखा शेर भी ना कर पाए। शायद आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो, लेकिन यही सच है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कुत्तों को अपने मालिक, उनकी फैमिली और संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। वैसे तो ये बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन शुरुआत से ही सही ट्रेनिंग मिलने पर ये बिना किसी वजह किसी पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये खतरनाक कुत्ते के साथ साथ एक इंटेलिजेंस डॉग भी होते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि इस कुत्ते पर जर्मनी, इंग्लैंड और कनाडा में बैन लगा हुआ है, यानी कि इस देश के लोग इस कुत्ते को अपना पालतू जानवर नहीं बना सकते। नंबर 2 है कंगाल शेपर्ड। कंगाल शेपर्ड डॉग का नाम आपने शायद पहली बार सुना है, लेकिन आपको बता दें कि इस कुत्ते की बाइट फोर्स 743 PSI है। अगर आपको बाइट फोर्स का मतलब नहीं पता तो आपको बता दें कि किसी भी कुत्ते की ताकत का अंदाजा उनकी बाइट फोर्स से ही लगाया जाता है, और बाइट फोर्स को मापने की इकाई PSI होती है। अब इन सब के अलावा आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुत्ते काफी हट्टे कट्टे होते हैं। वहीं इनकी हाइट की बात करें तो ये 2.5 फुट लंबे होते हैं। अब इसकी ताकत को देखकर आप तो ये समझ ही गए होंगे कि इसे पालना हर किसी की बस की बात नहीं, क्योंकि अगर ये गलती से भी आपके काबू से बाहर हो जाए तो ये दूसरे जानवरों या लोगों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अफ्रीका देश में कई लोग इस कुत्ते को अपने बाकी पालतू जानवरों की शेर और चीता से रक्षा करने के लिए पालते हैं। नेक्स्ट इज अर्जेंटीनियन डोगो। दोस्तों, इस कुत्ते को अगर कोई नरमदिल इंसान शिकार करते हुए देख ले तो इस इंसान की हालत खराब हो जाती है। आपको बता दें कि इस कुत्ते का नाम अर्जेंटीनियन डोगो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे अर्जेंटीना देश में डेवलप किया गया था। चलिए आज हम इनकी बाइट फोर्स की बात करते हैं। दोस्तों, इस कुत्ते की बाइट फोर्स 500 PSI होती है, जो कि लोमड़ी, भालू और बाकी जानवरों का शिकार करने की हिम्मत रखती है। आपको बता दें, इस कुत्ते को सन 1928 में एक मेडिकल डॉक्टर एंटोनियो नोल्स मार्टिनेज ने बनाया था। उन्होंने इस कुत्ते के ब्रीड को बनाने के लिए ग्रेट डैन डॉग और बुल मैस्टिफ कुत्ते का इस्तेमाल किया था। अब इस कुत्ते को बनाने के बाद ये देखा गया कि इसे अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये एक पालतू कुत्ता भी बन सकता है, जो कि आगे चलकर बना भी, और कई लोगों ने इसे पालतू कुत्ते के रूप में अपनाना भी शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुत्ता अपने मालिक और उसकी फैमिली के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके इतने खतरनाक होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर देश में इस कुत्ते के पालन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बाद है रॉटवेलियर। रॉटवेलर अपने अग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में इसे घर पर पालना बैन है। हालांकि भारत में इस ब्रीड को पालने को लेकर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। इस कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि अगर ये गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर सकती है, फिर चाहे वो कोई शेर ही क्यों ना हो। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2014 में अमेरिका में रॉटविलर के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए रॉटविलर को अपना पालतू कुत्ता बनाने की अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इन्हें सही ट्रेनिंग मिल सके, क्योंकि एक बार अच्छे से ट्रेन हो जाने के बाद ये आपके और आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन सब के अलावा ये कुत्ते काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं, जो किसी भी स्किल को काफी जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसा कैनारियो। इस कुत्ते का जबड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होता है
और इनके जबड़े के साथ साथ ये खुद भी काफी ताकतवर होते हैं। इस कुत्ते को भी क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ही बनाया गया था और इसके बनाने के पीछे वजह ये थी कि कुत्तों का इस्तेमाल करके खेतों में आने वाले शिकारी जानवरों से खेतों को बचाया जा सके और अपने मालिक के बाकी जीवों की रक्षा की जा सके। आपको बता दें कि इसका नाम प्रेस कैनारियो स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है कैच डॉग। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस कुत्ते को कैनरी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें मैस्टिफ कुत्ते की प्रजाति के डीएनए को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था। दोस्तों, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, पर हम आपको बता दें कि पहले के समय में लोगों द्वारा कुत्तों की फाइट कराई जाती थी, जिसमें रिंग में मौजूद बाकी लोग पैसे लगाया करते थे और इन कुत्तों का इस्तेमाल भी डॉग फाइटिंग के दौरान किया जाता था। लेकिन अब बहुत सालों से डॉग फाइटिंग को इलीगल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी छुप छुपा के इनकी फाइटिंग कराई जाती है। इस कुत्ते को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में बैन किया हुआ है, क्योंकि 2017 में एक महिला को 3 प्रेस कैनारियो ने हमला कर दिया था और इस हमले में आयरलैंड की उस महिला की जान चली गई थी। नेक्स्ट इज डॉबरमैन। डॉबरमैन कुत्ता दुनिया के उन कुत्तों में से एक है जिसे देखकर आप लोग काफी डर जाते हैं और लोगों को डराने के लिए इस कुत्ते की तेज आवाज ही काफी है। इसके अलावा आपने इस कुत्ते को पुलिस के साथ भी देखा होगा, क्योंकि ये कमाल का गार्ड डॉग भी होता है जो अपने मालिक व उनके परिवार के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन तभी जब इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली हो। आपको बता दें कि ये कुत्ते किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मालिक इन्हें शांत होने के लिए कहता है तो ये शांत भी हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी समझदार और भरोसेमंद कुत्ते होते हैं जिन्हें कोई भी चीज 1 या 2 बार में सिखाई जा सकती है। अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये कुत्ते काफी नाजुक होते हैं, इसलिए इनके साथ जरा भी मिसबिहेव होने पर ये सामने वाले पर अटैक कर देते हैं और इनके इसी खतरनाक स्वभाव के चलते इन्हें मसीरिया और कतर देश में बैन किया हुआ है। नेक्स्ट इज जर्मन शेफर्ड। दोस्तों, इस प्रजाति के कुत्तों को लोग पालने के काफी शौकीन होते हैं। उनके लिए जर्मन शेफर्ड कुत्तों को पालने के पर्पज से जर्मन शेफर्ड कुत्तों को काफी पसंद किया जाता है। जर्मन शेफर्ड को जर्मनी देश में ही बनाया गया था। जर्मन नाम तो जर्मनी से लिया गया है और शेफर्ड नाम को जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गदारिया, यानी कि भेड़ों को चराने वाला दोस्त ही कुत्तों की कामकाजी कुत्तों की नस्ल है, जिसे पुराने समय में भेड़ बकरी को कंट्रोल करने का नाम दिया जाता था। इन सब बातों के अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी पुलिस के पास भी जर्मन शेफर्ड कुत्ता ही है और जब भी पुलिस या कुत्तों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड का नाम ही सबके मन में आता है। ये कुत्ते बुद्धिमान, आज्ञाकारी, मेहनती और फुर्तीले होते हैं। इस नस्ल के कुत्ते बच्चों के साथ काफी सहज रहते हैं। ये आसानी से किसी भी माहौल में ढल जाते हैं। यही वजह है कि आजकल दुनिया के हर हिस्से में जर्मन शेफर्ड कुत्ते देखने को मिल जाएंगे। इन सब बातों के अलावा हम आपको बता दें कि कुत्ते फ्रेंडली तो होते ही हैं, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा होती है और यही वजह है कि जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल सेना में भी किया जाता है। नेक्स्ट इज तिब्बतियन मैस्टिफ। दोस्तों, ये दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। इस भारी भरकम कुत्ते पर इंटरनेशनल स्मगलर्स की नजर भी रहती है, क्योंकि इस प्रजाति के कुत्ते दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों में से एक होते हैं। आपको बता दें कि इन कुत्तों के बच्चों को खरीदने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसे खास तौर पर गार्ड डॉग्स के लिए जाना जाता है, जो अपने मालिक और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि मोस्ट प्रोटेक्टिव डॉग होने के साथ साथ ये मोस्ट डेंजरस डॉग भी हैं। एक समय था जब चीन देश में इन कुत्तों को सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करने के लिए जाना जाता था। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि चीन के एक शहर में एक तिब्बतियन कुत्ते ने अपने मालिक के पड़ोसी पर हमला कर दिया था और इस हमले में उस व्यक्ति की जान चली गई। और इसके बर्ताव के चलते चीन के कुछ शहरों में और अमेरिका में इस कुत्ते के पालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एंड लास्ट इज पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। पिटबुल कुत्ता अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए जाना जाता है, जिसमें एनर्जी और फुर्ती कोई नहीं होती, इसलिए कई लोग इसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए इसे जिम भी ले जाते हैं। पिटबुल को ट्रेनिंग देते समय कई बार ये खतरनाक भी हो जाता है और अपने ट्रेनर पर ही हमला कर देता है। और ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इन बातों का दावा दुनिया भर के डॉग्स ट्रेनर्स ने किया है। उनका कहना है कि पिटबुल कुत्ता बहुत जल्दी बहुत बुरा मान जाता है, इसलिए आपको ट्रेनिंग देते समय ध्यान रखना होगा कि गलती से भी ट्रेनर से कोई गलती ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, इन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद ये काफी वफादार और फ्रेंडली नेचर के कुत्ते बन जाते हैं और आपने पिटबुल कुत्ते की मस्ती की कई वीडियोस जो इंटरनेट पर देखी होगी। इन सब बातों के अलावा हम आपको बता दें कि ये काफी इंटेलिजेंट कुत्ते होते हैं।
जो अपने मालिक द्वारा सिखाई गई किसी भी एक्टिविटी को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। दोस्तों, पिटबुल कुत्ते की डॉग फाइटिंग बहुत ही खतरनाक होती है और अगर ये गुस्से में आ जाए तो अपनी ही प्रजाति के कुत्तों पर भी रहम नहीं करते हैं, जिसके बाद पिटबुल कुत्तों की लड़ाई में एक न एक कुत्ते को मरना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों में से कोई हार नहीं मानता। कई देशों में इन कुत्तों के पालन पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया है, पर अमेरिका सहित कई देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है। तो ऐसे ही रोचक और मजेदार जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज नेटवर्क के साथ और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।